पर मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब कि यहां से सब सेक्टर्स गेन कर रहे हैं और मैक्सिमम अगर आप देखोगे सेक्टर जो कि मेन लीडिंग सेक्टर हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डेली बाजार शॉर्ट्स हमारी मार्केट एनालिसिस सीरीज है जहां पर हम चार्ट्स को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में कैसा मार्केट पैन आउट हो सकता है। क्योंकि ये वीकेंड है तो हम थोड़ी सी वीकली चार्ट्स को भी देखेंगे, साथ में हम कुछ सेक्टर्स को भी देखेंगे जो कि ग्रॉसिंग है, जहां पर हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, तो हम दोनों को देखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जो अच्छे मोमेंटम गैदर करके रखे हैं, अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। कुछ कमोडिटीज की बात भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं इस वीकेंड क्या कहता है बाजार शॉर्ट। तो निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो एक नैरो रेंज या एक डोजी बनता है, लो वॉल्यूम्स पे बन रहा है। आरएसआई देखेंगे आप ओवरबॉट पे है, ऑलमोस्ट 70-78 के पास है। सो देखिए ओवरबॉट बुलिश मार्केट में जब हम ओवरबॉट की बात करते हैं तो 80 का लेवल जो होता है आरएसआई का एक ओवरबॉट लेवल होता है। तो या तो कंसोलिडेट करेगा निफ्टी और इस ओवरबॉट कंडीशन को रिलैक्स करेगा, या यहां से निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट करेगा और ओवरबॉट कंडीशन को रिलैक्स करेगा। तो ओवरबॉट कभी कोई चिंताजनक बात नहीं होती, ओवरबॉट का मतलब स्ट्रेंथ होता है। सो अगर हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करें तो एक कंसोलिडेशन के बाद राइट फ्रॉम 15,700 अगर आप देखोगे जुलाई एंड से जो मूवमेंट आई है अभी तक, एक तरफा मूवमेंट आई है, एक तरफा पूरी स्पीड में अच्छी मूवमेंट आई है। तो उसके बाद अगर इस तरह का कंसोलिडेशन आता है तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक वेलकम्ड मूव होना चाहिए। अब यहां पर रेस्ट लेकर हो सकता है ये ओवरबॉट लेवल थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाए और उसके बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ करे। अगर हायर टाइम फ्रेम से ओवरबॉट है तो इसका मतलब और भी स्ट्रेंथ होता है। हायर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट का मतलब और भी निफ्टी स्ट्रांग है, ये चीज की ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं डेली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे हमारा बायस बुलिश है। डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं फ्रेंड्स तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 सेशन में जो सेलिंग आई है उस पर वॉल्यूम्स आप देखोगे उतनी अच्छी है नहीं, और ये निफ्टी भी जो है ऑलमोस्ट आरएसआई जो है 85 के ऊपर थी, तो यहां से थोड़ा सा आरएसआई का रिलैक्स होना बनता था। लेकिन अब इंपॉर्टेंस लेवल हमें ये देखना है कि कौन सा लेवल है जो हमें कंसीडर करना है सपोर्ट की तरह, या कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पर अगर निफ्टी आती है तो हमें बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो एक बार हम अर्ली चार्ट्स पे चलते हैं और अर्ली चार्ट्स पे अगर आप चल के देखोगे तो मैं आपके साथ 2 लेवल्स के डिस्कशन करता हूं। पहला ये लेवल देखिए फ्रेंड्स, ये पहला एक प्रीवियस कंसोलिडेशन लेवल था जो कि करीबन 17,050 के आसपास है। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। अब हम लोगों ने क्यों लेवल ये चूज किया, क्योंकि एक प्रीवियस कंसोलिडेशन लेवल है। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, और यहां पर ये हमारा मूविंग एवरेज भी आपके साथ देखिए कोइंसिडेंटली यहां पर एक कन्फ्लुएंस हो रहा है। सो अगर कोई कारण से यहां से निफ्टी नीचे आती है और 200-300 पॉइंट का अगर गिरावट भी आती है तो यहां पर 17,050 के आसपास आपको निफ्टी पे ध्यान देना है कि कैसा बिहेव करता है यहां पर, और उसके बाद आप यहां से अपनी पोजीशन, अगर कोई भी यहां पर बुलिश पैटर्न बनती है देन आप अपनी पोजीशन यहां से बना सकते हैं। इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल है, देखिए ये जो गैप का एरिया है, और यहां पर आप देखोगे प्राइस ने जो है काफी टाइम स्पेंड किया है, और एक अगर मैं ट्रेंड लाइन यहां से बनाऊं तो थर्सडे को लास्ट आवर में कोशिश की गई थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर जाने की, एक अच्छा वॉल्यूम बार बना था अबव एवरेज। सो अगर यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है तो ये वेल एंड गुड अच्छा सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 17,250 का लेवल्स हम बात कर सकते हैं। तो एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है देन वी विल बी लुकिंग इनटू 17,050 लेवल्स। तो 2 लेवल्स हम लोगों को मिल गए हैं निफ्टी के लिए जहां पर हमें रेफरेंस के तौर पे यूज करना है इन लेवल्स को, और यहां पर अगर आके निफ्टी कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो ऑफ कोर्स ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे, शुरू हम वीकली चार्ट से करते हैं, थोड़ा सा ये ड्राइंग हटा देता हूं मैं। तो अगर आप देखोगे ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर आप क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस या क्लासिकल चार्ट पैटर्न की बात करो तो एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, या सॉसर टाइप ऑफ पैटर्न, जो भी आप बोलिए। एक तो एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, या राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, एक इस कंसोलिडेशन जोन से तोड़ के ऊपर गया था निफ्टी लास्ट वीक, और इस वीक उसी जोन को रीटेस्ट कर रहा है।
तो यहां पर कोई दिक्कत या आपत्तिजनक बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर रीटेस्ट हो रहा है, राइट। तो रीटेस्ट का मतलब होता है कि वो ब्रेकआउट को वो कंफर्म कर रहा है, रीअश्योर कर रहा है कि यहां पर ये जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो रीटेस्ट का मतलब दिक्कत नहीं होता है, तो बैंक यहां पर रीटेस्ट कर रहा है तो अच्छी साइन है ये। और यहां से बैंक निफ्टी जो है अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा। अब एक और चीज देखिए, रीटेस्ट जो हो रहा है वो लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे गिरावट आई है इसमें सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप डेली चार्ट पे चलेंगे तो डेली चार्ट पे भी आप देखिए, आपको वो रीटेस्ट जो है वो बकायदा अच्छी तरह से दिखेगा। मैं यहां पर आपको लाइन बना के दिखाता हूं तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि देखिए ये जो राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग फॉर्मेशन, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, राइट। तो यहां पर भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स को ध्यान रखना है, हमारे लिए की लेवल है ये वाला जोन, ये कंसोलिडेशन जोन फ्रेंड्स, ये हमारा की लेवल है। तो जब तक इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी आती है, अगर समझिए कोई नीचे भी आती है, राइट, यहां से नीचे भी आती है, तो इस जोन तक हमें बैंक निफ्टी को देखना है। 36,000 के लेवल्स तक हम बैंक निफ्टी को मॉनिटर कर सकते हैं। 36,000 के लेवल्स पे कोई भी बुलिश पैटर्न अगर बैंक निफ्टी बनाता है तो इट इज गुड, आप इसमें अपनी एंट्रीज बना सकते हो। बुलिश पैटर्न के कंफर्मेशन पे बनाएंगे। देखिए हम इसीलिए आउटराइट नहीं बोलते कि यहां पर अपना एंट्री बना लो और यहां पर आप एंट्री कर लो, नहीं, इसीलिए हम नहीं बोलते। तो यहां पर अगर आप कंफर्मेशन आपको मिलेगा कोई भी बुलिश पैटर्न का, तो आप यहां पर अपनी एंट्री बना सकते हो, एक अच्छी एंट्री आपको यहां से मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का रेफरेंस लेवल हमें मिल गया फ्रेंड्स, 36,000 का जो इनिशियल लेवल है, और उसके बाद वहां से थोड़ा सा अगर हम 1% का लीवे भी अगर दे तो 35,500, 35,600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो हमें एज ए रेफरेंस बैंक निफ्टी की अपनी एनालिसिस। अब हम चलते हैं कुछ कमोडिटीज की तरफ जो कि अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखो अगर आप, तो एक एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहां से देखिए टॉप से यहां पर जो करेक्शन हम लोगों को मिली, एक डिसेंट करेक्शन मिल गई, और उसके बाद एक यहां पर ये रुक गया करेक्शन, और ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास आके रुका है फ्रेंड्स। ये चीज देखनी जरूरी है कि देखिए ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास आके रुका है, एक अच्छा डिमांड जोन है। तो यहां पर देखिए आके रुका है क्रूड ऑयल, जो करेक्शन फेज था, और यहां पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ फेज बन रहा है। अब हमें जरूरत है यहां से ब्रेकआउट की और यहां से कंफर्मेशन की। एक बार हमें यहां से ब्रेकआउट मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तभी हम क्रूड ऑयल में यहां से लॉन्ग जाएंगे। जो हो सकता, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हो तो कंफर्मेशन एक इंटीग्रल पार्ट है, चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज करते हो, कोई भी मेथड आप यूज करते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि यहां से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले, तब हम यहां से लॉन्ग जा सकते हैं। तो याद रखिएगा क्रूड ऑयल में ये लेवल्स जो है, मैं अगर लेवल आपको डिफाइन करूं तो बहुत जरूरी है कि बंद होए 15190, 519, अगर लेट्स लेके 5200 के ऊपर ही अगर अच्छी तरह से बंद होता है, तभी आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। सो ये क्रूड ऑयल का। अब हम सेक्टर की बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप सेक्टर देखोगे तो ये आरआरजी चार्ट है, और यहां पर आप देखिए कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले आपने देखा कि सारे सेक्टर जो थे वो ये लैगिंग जो क्वाड्रेंट में आ गए थे। तो इसका मतलब कि जितने भी सेक्टर थे सब में सेलिंग आ रही थी, सब जो है निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अभी आप देखोगे कि यहां पर मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब कि यहां से सब सेक्टर्स गेन कर रहे हैं, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे सेक्टर जो कि मेन लीडिंग सेक्टर हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में। तो अगर आप मीडिया को देखो, रियल्टी को देखो, फार्मा, मेटल्स, ऑटो, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, एनर्जी, कंज्यूमर, एफएमसीजी, एवरीथिंग इज पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। तो सब जितने भी सेक्टर हैं सब रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ आईटी जो है थोड़ा बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप आईटी, इंडिविजुअल आईटी के चार्ट्स भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत कमजोरी हमें आईटी में देखने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना जो फोकस है वो इन सेक्टर्स पे, जैसे कि रियल्टी, मीडिया, फार्मा, मेटल, ऑटो और बैंक निफ्टी वाले सेक्टर्स में डाल के रखने, क्योंकि ये इंप्रूविंग है और ये लीडिंग क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि ये निफ्टी को लीड करना शुरू कर दे। तो इन सेक्टर्स पे हमें अपना फोकस बना के रखना है। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, और एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्टॉक हम देखेंगे वो है जेबी कैम। जेबी केमिकल अगर आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो देखिए ये एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज से एक ब्रेकआउट यहां पर हम लोगों को मिला है, और ये अभी साइडवेज मूव कर रहा है। तो हम इसकी वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि अभी हम वीकली बात कर रहे हैं, वीकली एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए एक अच्छे मूव के बाद यहां पर एक अच्छा मूव मिला था, उसके बाद ये पूरा कंसोलिडेट हो रहा है,
और यहाँ पर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो एकदम भी अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है, और उसके बाद फाइनली इस वीक में हमें कुछ मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इसका मतलब यह है कि जेबी कैम में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और उसके बाद ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास भी आके रुका हुआ है, तो अच्छी मूवमेंट आपको जेबी कैम में मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी चार्ट है मैं अपने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जाकर ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, और पूरी एंट्री एग्जिट सब लेवल्स आपको वहां पर मैं लिख के दे दूंगा, तो आपको सुविधा होगी वहां से आपको चार्ट्स को रीड करने में। तो ये देखिए जेबी कैम अगेन एक अच्छा स्टॉक जो लग रहा है कि मूवमेंट कर सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे वो है श्री पाइप्स। देखिए श्री पाइप्स यानी कि श्रीकला पाइप्स जो है, बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें भी दिखाई दे रही है फ्रेंड। देखिए एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिला, फिर ये नीचे आया है, एक अच्छा प्राइस पैटर्न था, बुलिश पैटर्न था, और उसके बाद एक वीक कंसोलिडेशन और अभी वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। यहां पर जो पैटर्न मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहा है, एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। तो फ्रेंड, जब हम वीकली चार्ट्स की बात करते हैं ना, तो हमारा जो प्रीव्यू होता है मार्केट्स का, जो प्रीव्यू होता है, या मार्केट्स में जब हम बात करते हैं थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बात करते हैं, जहां पर 2 महीने 3 महीने 4 महीने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वीकली चार्ट पे जब हम चार्ट देखते हैं, स्टॉक देखते हैं, तो आज निकला कल घुस गए, वैसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर पैन आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक बार अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, एक बार अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिलती है, और ये फिर प्रीवियस जो हाइज है उसको टच कर सकता है। अगर आपको अर्ली एंट्री एडवांटेज लेनी है तो अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के नीचे रहेगा, समवेयर हियर इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे रहेगा। कंफर्म एंट्री इन लेवल्स के ऊपर मिलेगी, लेवल्स एग्जैक्ट मैं आपके साथ वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा। तो यहां से मूवमेंट अगर आपको मिलती है, ब्रेकआउट आपको मिलती है, तो आप यहां पर एक बार इस स्टॉक को देख सकते हो, अच्छी मूवमेंट इसमें मिलने की आशा है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं भारती एयरटेल। फ्रेंड्स, भारती एयरटेल देखिए ऑलरेडी ये आपके साथ शेयर किया था, डिस्कस भी किया था, और यहां पर देखिए एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन, हाइस के पास ब्रेकआउट, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होके वापस इन ब्रेकआउट जोन को रिकन्फर्म करता है, वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल गई है। तो ये इसमें कंफर्म्ड ब्रेकआउट एंट्री है, और यहां से मूव वापस ऊपर की तरफ अगर आपको चाहिए तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा पुल बैक का। थोड़ा सा अगर पुल बैक हमें मिलता है इनटू द प्राइस एक्शन या इनटू द प्रीवियस सपोर्ट जोन, प्रीवियस स्विंग जोन पे अगर पुल बैक हमें मिलता है, तो 637 640 के आसपास आप इसमें वापस एंट्री कर सकते हो। अगर हम इसका टारगेट निकालना चाहे, कप एंड हैंडल का टारगेट निकालना चाहे, तो फ्रेंड्स काफी अच्छा टारगेट है। इस देखिए पैटर्न की डेप्थ, और इसको ब्रेकआउट करके हम यहां पर लगाते हैं, तो आप देखिए काफी अच्छा टारगेट है इसका, अराउंड 820 का टारगेट आ रहा है भारती एयरटेल का मीडियम टर्म में, क्योंकि वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो भारती एयरटेल अगेन आप देख सकते हो अच्छी मूवमेंट इसमें हमें मिलेगी। दूसरा स्टॉक जो हम देखेंगे बीईएमएल। बीईएमएल में देखिए बहुत सही फॉर्मेशन है, बहुत सही फॉर्मेशन है। देखिए अच्छा हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाकर अभी यहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। और एक बार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकले, और आप यहां पर देखो वही राउंडिंग फॉर्मेशन है। देखिए बुल मार्केट में ये राउंडिंग फॉर्मेशन जो होता है ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन हर एक राउंडिंग फॉर्मेशन काम नहीं करता है, उसको भी पहचानने के तरीके होते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन है, और यहां पर देखिए अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो आप देखिए यहां से ब्रेकआउट मिला हमें, और ये अभी रीटेस्ट कर रहा है या थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गया ब्रेकआउट करने के बाद। सो यहां से मूवमेंट फ्रेंड्स अच्छी ऊपर की तरफ हमें मिल सकती है, एक बार ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। अर्ली एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो वेरी राइट प्लेस, अभी आप इसमें अपनी अर्ली एंट्री बना सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कंफर्मेशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, तो बेहतर यही होगा कि या तो हम 1430 के ऊपर इसको अच्छी तरह से ट्रेड करने दें, या प्रीवियस हाई के ऊपर अच्छी तरह से ट्रेड करने दें, तभी इसमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और मैंने एक पोल भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में कि लर्निंग सेशन लेके आए, तो इस वीक हमारा एक लर्निंग सेशन भी आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को हम उसको रिलीज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वो बहुत अच्छा लर्निंग सेशन है, बहुत अच्छे तरह से उसमें हम लोगों ने आपका मोस्ट वांटेड टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि ठीक है, चलिए सस्पेंस रखते हैं उसको, तो जरूर से देखिएगा थर्सडे या वेडनेसडे हम उस लर्निंग सेशन को रिलीज करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये बीईएमएल अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बटरफ्लाई। देखिए बटरफ्लाई, ये सब स्टॉक्स है ना फ्रेंड्स, ये चुपचाप शांति से अपने साइडवेज में काम करते रहते हैं, बिना कुछ ज्यादा हल्ला किए, बिना कुछ ज्यादा शोर मचाए मार्केट में। और इस टाइप के स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली जो है
स्पेकुलेटर्स जो होते हैं उनके ध्यान से दूर रहता है, राइट। चुपचाप शांति से काम करते रहते हैं। तो ये देखिए यहां पर भी अगर आप देखोगे एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है और उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट फ्रेंड्स अच्छा मिल चुका है हम लोगों को। ये देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट यहां पर मिल चुका है। सो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कोई भी रिट्रेसमेंट आती है, अगर ब्रेकआउट जोन पे रिट्रेसमेंट आती है तो आप इस पे अपनी एंट्री बना सकते हो और अच्छा मूवमेंट इसमें भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सारा लेवल्स, जो जितने भी लेवल्स हैं मैं आपके साथ अपने वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, वेबसाइट के ब्लॉग एरिया में शेयर कर दूंगा और लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पर टेलीग्राम में हम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो देखिए अच्छी मूवमेंट ये बटरफ्लाई में भी आने की आशा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुवेन फार्मा की बात करते हैं। देखिए सुवेन फार्मा एक नया इशू है और यहाँ पर देखिए मार्च में पिछले साल ही इसकी आईपीओ आई थी और यहाँ से अच्छा मूवमेंट ऊपर करके ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी ऊपर की तरफ। वही फॉर्मेशन फ्रेंड्स, राउंडिंग फॉर्मेशन है विथ अ ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत प्रोमिनेंट कप है और इसका हैंडल भी बहुत प्रोमिनेंट है। और एक चीज मैं आपके साथ वापस बताता हूं कि अगर आप इसका हैंडल देखो वो अपने कप के ऊपरी शोर पे है, ऊपरी पार्ट पे है, इसका मतलब कि स्ट्रांग है, एक्यूमुलेशन है। तो एक बार इस ट्रायंगल से बाहर निकलता है, एक बार इस ट्रायंगल से ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी मूवमेंट इसमें मिल सकती है। 500 के लेवल्स तक एंट्री सेफ है इसमें और आपका स्टॉप लॉस 495 के पास रहेगा। टारगेट 620 है लंबा टाइम का टारगेट। तो इस पैटर्न को देखिए, पैटर्न को समझिए, अच्छी मूवमेंट इसमें हम लोगों को ट्रेड करने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंचुरी प्लाईवुड। सेंचुरी प्लाईवुड देखिए ये पैटर्न अपने आप में सब कुछ बता रहा है आपको। देखिए कुछ आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एकदम बहुत प्रोमिनेंट पैटर्न है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, अच्छा मूवमेंट, रिट्रेसमेंट, बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न, बहुत अच्छी वॉल्यूम्स और आरएसआई को देखिए बहुत अच्छी तरह से बुलिश एंड पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो सीआरएस देखिए एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और यहां पर अगर आप देखोगे एक अच्छे मूवमेंट के बाद यहां पर अच्छी ब्रेकआउट मिल रही है हमें। तो बहुत सही टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। सेंचुरी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अच्छा मूवमेंट इसमें आने की आशा है। आपका स्टॉप लॉस 345 के नीचे रहेगा, बाकी सारे लेवल्स मैं वेबसाइट पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम, अगर आप देखोगे एल्युमिनियम के प्राइजेस, मेटल्स के प्राइजेस बहुत अच्छी तरह से भाग रहे हैं और आज नेशनल एल्युमिनियम भी अपने इसी को लेके ऑल टाइम हाइस के पास जाके मूवमेंट दे रहा है हमें, राइट। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए फ्रेंड्स, ये आम वॉल्यूम नहीं है, इस तरह की वॉल्यूम्स आप और हम जनरेट नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम्स करते हैं जनरेट इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो हमें इंस्टीट्यूशंस के को फॉलो करना है, कभी उनको लीड नहीं करना है। और यहां पर देखिए अच्छी ब्रेकआउट मिली है। एंट्री जो है 90 रुपीज तक सेफ है, स्टॉप लॉस आपका 85 के आसपास रहेगा, टारगेट्स इसका 110 के आसपास है। बाकी जो है डिटेल में हम अपने वेबसाइट पे आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये आप देखिए ये कुछ स्टॉक्स जो हमें आपके साथ डिस्कस करना था। अभी हम एक चीज डिस्कस करते हैं आपके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लोबल मार्केट्स। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर मैं यूएस 500 को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूएस 500 फ्रेंड्स लास्ट वीक में काफी अच्छी सेलिंग इसमें आई और आप देखिए जो क्लोज है ऑलमोस्ट लोस के पास है। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंडिकेशन है। और अगर महज अगर एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे आरएसआई जो था वो ऑलमोस्ट 70-75 के पास था, वहां से थोड़ा सा रिलैक्स होके ये 67 के आसपास आया है। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फ्रेंड इस कैंडल का लो है जो कि 4350 है। अगर इन एनी केस 4350 के लेवल्स को एसएनपी तोड़ देती है देन थोड़ा सा कमजोरी हम लोगों को देखना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमजोर होगा। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट कुछ दिनों से सेलिंग बहुत अच्छी आ रही है, अच्छे वॉल्यूम से सेलिंग आ रही है और अपने लोस के पास में कैंडल्स क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब देयर इज सम सीरियस सेलिंग गोइंग ऑन इनटू S&P 500। जो सपोर्ट लेवल, जैसे हमने कहा कि हम ये कंसोलिडेशन जोन पे अपना सपोर्ट लेवल देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अगर यहां पर नहीं रुकता है सेलिंग देन एक अच्छे करेक्शन की आशा है, जो कि हो सकता है कि 4350 जो हमारा जो लेवल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, अगर ये टूट जाता है देन नीचे एक अच्छी करेक्शन हम लोगों को मिल सकती है। वैसे अगर आप डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स 30 इनमें भी बहुत अच्छी सेलिंग आई है। देखिए वॉल्यूम्स देखिए सेलिंग में और ऑलमोस्ट लोस के पास जो है क्लोज हुआ है। वीकली चार्ट भी देखिए ऑलमोस्ट लोस के पास क्लोज हुआ है। तो अच्छी मूवमेंट इसमें भी सेलिंग दिखाई दे रही है, कमजोर दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट। तो बस हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। और अगर यूएस मार्केट में सेलिंग आती है फ्रेंड्स तो ऑफ कोर्स देखिए वर्ल्ड का कोई भी मार्केट नहीं बचेगा फिर,
क्योंकि दे आर वेरी मच कोरिलेटेड। डॉलर इंडेक्स फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। देखिए यहाँ से कई बार ऊपर गया है चार्ट, और यहाँ पर आज अभी वापस आके रुका। वैसे आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये हेड एंड शोल्डर फेल होता है तो यहां से प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है, स्पाइरलिंग की तरह जा सकती है। और जब हेड एंड शोल्डर फेल हो जाता है तो फ्रेंड्स वो एक ट्रायंगल बन जाता है। ये चीज अगर आप ये चीज जानते हो तो ये अब यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से ट्रायंगल बनेगा। अगर कोई भी हेड एंड शोल्डर फेल होगा तो ए बी सी डी और यहां ई बन जाता है, और ये फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, इसे एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये ट्रायंगल बन जाता है और फिर प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि हम डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में अगर आती है तो इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, जिनमें हमारा इंडियन मार्केट्स भी शामिल है, एशियन मार्केट शामिल है, उनमें कमजोरी आएगी। क्योंकि डॉलर अगर तेज होता है तो उन मार्केट्स में कमजोरी आ जाती है। तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स हम अपने डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान दें और इसके साथ को रिलेट करते रहे निफ्टी की मूवमेंट्स को। अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है, निफ्टी में कमजोरी आ रही है, तो अपने पोजीशंस को ज्यादा एग्रेसिव ना बनाएं, अपने स्टॉप्स को टाइट कर ले, और नहीं तो फिर हम आपके साथ डेली तो आपके साथ बात करते ही हैं बाजार शॉर्ट्स में, और वहां पर हम आपको अपडेट देंगे। सपोर्ट्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं निफ्टी के, तो होपफुली अगर उन सपोर्ट्स को होल्ड करके रखता है, उन सपोर्ट्स पे काम करता है निफ्टी, देन तब तो कोई कमजोरी नहीं दिखाई देती। क्योंकि अगर हम आरआरजी चार्ट में भी देखेंगे तो हर एक जो स्टॉक है, हर एक जो सेक्टर है, वो ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करने को तैयार है रैली में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर यहां से फ्रेंड टूटता है डॉलर इंडेक्स, अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है, जो लेवल्स मैंने एग्जैक्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, ये लोज मैंने डिस्कस किए थे, अगर इसको तोड़ देता है 91.78, अगर इन लेवल्स को तोड़ देता है डॉलर इंडेक्स, जब वापस डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, और ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप कोरिलेशन देखोगे निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का, तो दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड है, और ये रिलेशनशिप काफी पुरानी है और काफी अच्छी फॉलो करता है निफ्टी इसके साथ। सो ये था डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपके लिए।